अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है या हिस्ट्री है, उससे पहले ये देख लेते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर इन 1886 में डिस्कवर हो गए थे, और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो 1895 तक वो भी स्टडी कर ली गई थी। और मजे की बात है कि 1932 तक यही समझा जाता रहा, तकरीबन 40 साल तक, 37 साल तक, कि एक एटम में जस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स ही हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने 1920 में प्रेडिक्ट किया कि कुछ और भी न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए जिसका मैस प्रोटॉन के इक्वल हो, क्योंकि उसने देखा कि एटॉमिक मैस जो एटम का है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे एक्सप्लेन नहीं हो सकता। मैस मतलब वजन, जिसे हम कहते हैं ना डेली लाइफ में। उसने ये कहा कि अगर हम सपोज करें, अगर हम कहें कि एक एटम में जस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इसका वजन, जिसे हम डेली लाइफ में कहते हैं, पूरा नहीं हो सकता। और फिर चैडविक ने 1932 में जो है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर किए, और उसे नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला 1935 में। एक्सपेरिमेंट क्या है? 2-3 लाइन का एक्सपेरिमेंट है, सिंपल। सारे एक्सपेरिमेंट 1-2-3 लाइन के ही हैं। अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ पोलोनियम सोर्स, एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल, रेडियो एक्टिव सोर्स है, पोलोनियम मेटल है। अल्फा पार्टिकल वो फॉल करवाया गया किस पे? बेरिलियम पे, बेरिलियम टारगेट पे। और देखा गया कि कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकली हैं। These radiations were called as neutrons because the charge detector showed them to be neutral. Basically, इससे पहले यहाँ पे जो है ना, ये दो एक्सपेरिमेंट इकट्ठे किए हुए हैं। यहाँ पे चार्ज डिटेक्टर रखा गया। यहाँ पे जब चार्ज डिटेक्टर रखा गया तो उसने कोई चार्ज शो नहीं किया, उसने जीरो चार्ज शो किया। जिस तरह आप लगा लें इफेक्ट डायग्राम, यहाँ पे जीरो चार्ज शो किया, तो इसका मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है और ये न्यूट्रल है। तो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज थे, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज थे, और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल हैं। इक्वेशन देखें, ये न्यूक्लियर इक्वेशंस हैं। इसमें इससे पहले हम जितनी पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री में, वो केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल इक्वेशन है। उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, एक जो न्यूक्लियस होता है, एक एटम, वो सेम रहता है रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये बेरिलियम है, नीचे जो है 4 एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ऊपर एटॉमिक मैस लिखा हुआ 9। ये हीलियम है 2-4। हीलियम बेसिकली अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को हीलियम कहते हैं। अल्फा हीलियम जो होते हैं, उसका बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है उसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो उसे अल्फा पार्टिकल कहेंगे। शो इस तरह भी कर लेते हैं हम, इस तरह भी कर लेते हैं, अल्फा 2-4 इस तरह भी लिख सकते हैं हीलियम की जगह पे। तो अब ये बेरिलियम किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन में। कार्बन का एटॉमिक मास है 6 और ये है 12। एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास है 12। और एक न्यूट्रॉन जो है ये निकला, जो कि जो डिस्कवर हुआ और जिसके पे हमने चार्ज डिटेक्ट किया। और ये आगे एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि जब इसको पैराफिन वैक्स वगैरह होती है, ये पैराफिन पे फॉल करवाया गया न्यूट्रॉन, तो इसने प्रोटॉन को निकाल दिया। और प्रोटॉन को डिटेक्ट करने के लिए आगे हमने एक काउंटर रखा है, गीगर मुलर काउंटर। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट है ऊपर वाला, ये डायग्राम बनाना जरूरी है और ये इक्वेशन लिखना। ये एक्सपेरिमेंट इतना ही है। इसमें देखें, न्यूक्लियर रिएक्शन में बेरिलियम एक जो है वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक एटम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, किसी और में कन्वर्ट हो गया, किसी और दूसरे एटम न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो गया, जो कि केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता। प्रॉपर्टीज, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है कुछ। फ्री न्यूट्रॉन जो है वो डिके हो जाता है प्रोटॉन में,
और एक इलेक्ट्रॉन में, और इसके अलावा न्यूट्रिनो निकलता है। न्यूट्रिनो जो ऐसे पार्टिकल होते हैं जिन पे ना चार्ज होता है ना मैस होता है, लेकिन ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये न्यूट्रॉन किस तरह शो करते हैं? न्यूट्रॉन को 0 और ऊपर 1। प्रोटॉन है नीचे भी 1 है ऊपर भी 1 है, और इलेक्ट्रॉन जो है नीचे -1 है ऊपर 0 है, ये न्यूट्रिनो है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अब जब इसको ऐड करेंगे प्लस, ये नीचे वाला +1 और -1 ये 0 होना चाहिए, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, ऊपर वाला 0 और 1 ये 1 होना चाहिए। तो एक न्यूट्रॉन डिके होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज गैसेस, न्यूट्रल हैं, ना अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को, ना रिपेल कर सकते हैं। न्यूट्रॉन आर हाईली पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेट होता किसी चीज के अंदर धुंस जाना। डेफिनेट बात है जब इनपे चार्ज कोई नहीं है तो रास्ते में इन्हें अट्रैक्ट करने वाला भी कोई नहीं होगा, ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा ना पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो पेनिट्रेट करते जाएंगे जी। जब ये पैराफिन वैक्स वगैरह, मोम जिसे कहते हैं, वाटर, पेपर, सेलुलोज, कॉटन है, हमारे कॉटन के कपड़े हैं, या पेज है, सेलुलोज है, ये जब इन पे ये टकराते हैं न्यूट्रॉन, इसमें से प्रोटॉन को निकाल देते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है 5वां कि जब इनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा होता है, एम कैपिटल जो है ये मेगा होता है 10⁻⁶, जिसे मिलियन भी कहते हैं, तो 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो इन्हें फास्ट न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और जब इनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, इन्हें स्लो न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और स्लो न्यूट्रॉन ज्यादा यूजफुल होते हैं फास्ट की निस्बत फॉर द फिशन पर्पज। जब फिशन वगैरह करवाते हैं, न्यूक्लियर फिशन, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो न्यूट्रॉन यूज करते हैं, वो स्लो न्यूट्रॉन यूज करते हैं एज अ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 6 पॉइंट है बेसिकली। when neutrons are used as projectile, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर जब गिराए जाते हैं, they can carry out the nuclear reactions, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम पहले भी बात कर, न्यूक्लियर रिएक्शन जब निकला था, जब डिस्कवर हुआ तब भी न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था। अब जब किसी और पे प्रोजेक्टाइल के तौर पे स्ट्राइक करते हैं, तो वहां पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अ फास्ट न्यूट्रॉन इजेक्ट्स एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ने न्यूट्रॉन को निकाला था, न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल को निकाल सकता है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम, एंड बोरोन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद एन अल्फा पार्टिकल। ये नाइट्रोजन है 714, जब इस पे न्यूट्रॉन फॉल किया, इसको बोरोन में कन्वर्ट कर दिया, और साथ हीलियम या अल्फा पार्टिकल निकला। उसके बाद when slow moving neutrons hit the copper metal then gamma radiations are emitted। अब देखें, अल्फा भी हमने पढ़ लिया, ये जो है बीटा इलेक्ट्रॉन भी हमने देख लिया कि न्यूट्रॉन जो है बीटा में जाता है और प्रोटॉन में जाता है। उसके अलावा गैमा रेडिएशंस है। The radioactive copper 9966 is converted into zinc 3060। ये पहली इक्वेशन है। कॉपर 2965 है, न्यूट्रॉन जब इसे फॉल किया तो कॉपर का आइसोटोप बन गया। एटॉमिक नंबर 29 है, लेकिन मैस नंबर 65 के बजाय 66 हो गया। मैस चेंज होने से जो है वो एटॉमिक नंबर सेम होगा, मैस चेंज होने से आइसोटोप बन जाएगा। H न्यू, ये न्यू है, V नहीं है, और इसे कहते हैं गैमा रेडिएशन या एनर्जी या लाइट के लिए H न्यू सिंबल होता है। अब ये कॉपर 2966 जो है ये अनस्टेबल है, ये फर्दर किस में कन्वर्ट होगा? जिंक में। और क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। तो जब न्यूट्रॉन कॉपर पे स्ट्राइक किया, पहले गैमा रेडिएशन निकली, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो कॉपर जो है वो जिंक में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शन है ये। यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअली न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस। अब ये जो है ना न्यूक्लियस में जाते हैं। केमिकल रिएक्शन में जस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वही जो है नॉर्मली पार्टिसिपेट करते हैं। बाय न्यूक्लियस ऑफ कॉपर 65 एंड कॉपर 66 इज प्रोड्यूस। दिस रेडियोएक्टिव कॉपर 66 emits an electron beta particle and its atomic number increases by 1 unit because of their, अब इसका आखिर में यूज लिखा हुआ है, इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट। ये अलग से है, न्यूट्रॉन का है।
दे आर बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूज किया। दैट्स ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अस्सलाम वालेकुम।